आपने यही टाइटल भी चूज किया? ब्रोकन प्रोमिसेस इसलिए चूज किया क्योंकि जिस पीरियड पे किताब है 1990 से 2005 पे 1990 के शुरुआत में लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं और बहुत सारे वादों के साथ बनते हैं, बहुत सारे लोगों की आस के साथ बनते हैं। बहुत वर्षों के बाद पूरा 80 से 90 का दशक आप देखेंगे तो कांग्रेस की राज रही बिहार में और अगड़ी जातियों के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के जितने भी रहे, और एक प्रकार से बहुत करप्शन भी रहा। बिहार ऑलरेडी पिछड़ चुका था, तो लालू एक तरह से आस बन के आए। एक पिछड़ी जाति से आते थे, बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छा बोलते थे, विपक्ष की आवाज़ रह चुके थे, पहले सांसद रह चुके थे, जेपी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके थे और एक ऐसे बैकग्राउंड से आते थे जो बहुत संपन्न नहीं था। तो लोगों को लगा वो हमारा दर्द समझेंगे और जो प्रॉब्लम्स है स्टेट की वो समझेंगे, और इस कारण से और लालू ने जो बातें भी कही जब वो मुख्यमंत्री बने, तो शुरुआती उनकी जो बातें थी स्टेटमेंट से, जिस प्रकार से उन्होंने ऊथ लेने में जो कहा ना कि अब कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, अब कोई जुल्म नहीं होगा, अब हमें असल लोकतंत्र बनाना है, लोगों का लोकतंत्र बनाना है। तो लोगों की एक आस जगी कि अब वो व्यक्ति आया है जो हमारे सारे दुख दर्द दूर करेगा और बिहार जहाँ है वहाँ से उसे ले जाकर कुछ और ही बना देगा, एक डेवलप्ड स्टेट बनाएगा, एक बहुत समृद्ध प्रदेश बनाएगा। तो ये जो एक प्रॉमिसेस बोलिए, जो एक तरह से एक्सपेक्टेशन डेवलप हुई, वो 2005 के अंत तक बहुत बुरी तरह से धराशायी हो गई। उस पर जितने वादे थे और जितने एक्सपेक्टेशंस थे करीब करीब सबके उलट ही हुआ, और इसीलिए उस बुक का टाइटल हमने रखा है ब्रोकन प्रोमिसेस। आंदोलन जितने भी होते हैं, जिस आंदोलन, जैसे अभी अन्ना आंदोलन, तो इनसे जितने भी हमारे क्रांतिकारी निकल कर आते हैं, जैसे लालू जी निकल कर आए, नीतीश कुमार जी निकल कर आए। नीतीश कुमार जी पर कोई करप्शन चार्जेस नहीं थे, लेकिन लालू जी पर सबको पता है। और वैसे ही अन्ना आंदोलन से जैसे अरविंद केजरीवाल जी निकल कर आए, तो उन पर भी अभी केसेस चल रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है भारत में कि जितने भी आंदोलन है उससे निकलते तो अच्छे हैं, बट बाद में करप्शन चार्जेस लग जाते हैं? मेरे ख्याल से जब शुरुआत में कोई राजनेता अपनी शुरुआत करता है तो इंटेंशंस बहुत अच्छे होते हैं। वो कुछ प्रॉब्लम्स देखता है, करप्शन देखता है, एक आंदोलन शुरू करता है, बदलाव की चाहत रखता है। लेकिन बहुत सारे नेता जब खुद पावर में आ जाते हैं, दूसरी साइड पे आ जाते हैं, तो उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। जिन प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट वो आते हैं उन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ वो हो जाते हैं। और यही एक डिफरेंस होता है स्टेट्समैन में और एक करप्ट पॉलिटिशियन या वैसे पॉलिटिशियन। अब देखेंगे बहुत सारे ऐसे नेता हैं, जैसे आपने कुछ नाम लिए, जो जब दूसरी तरफ थे तो इतने सशक्त आवाज थे गरीबों की, दलितों की, वंचितों की, लेकिन जब वो पावर में आए तो खुद इतने करप्ट हो गए, इतने पैसे कमाए उन्होंने, हर प्रकार का करप्शन किया, हर प्रकार की जो गलत चीजें होती है वो की उन्होंने। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, नेता होते हैं, जो एक बार जब वो पावर में आ जाते हैं तो शायद उस पावर को पचा नहीं पाते हैं, और खुद को एक तरह से वो रेस्ट्रेन रखना, खुद को बचाना उस चीज से कि मैं पावर में हूं, मैं उस पोजीशन पे हूं, लेकिन फिर भी मैं खुद को बेदाग रखूंगा, साफ रखूंगा, ये शायद करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कुछ है आपकी नज़र में ऐसे पॉलिटिशियन आज के टाइम पे हमारी गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? आपने खुद ही नाम लिया, जैसे अरविंद केजरीवाल को आप देखिए ना, जब अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे आंदोलन से आए तो लोगों को क्या आस थी उनसे, और उन्हें देखकर लगता था कि देश को एक नेता मिलने जा रहा है जो सही मायने में ईमानदार होगा, पढ़ा लिखा होगा, जिसका एक विजन है और इस आम आदमी है ना। और उन्होंने जिस प्रकार के वादे किए, उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं अपने घर से आऊंगा, मेट्रो से आऊंगा। शुरुआत में कुछ दिनों ने उन्होंने वैसा किया भी, तो देख के लगा कि, और दिल्ली की जनता ने उन्हें मौका भी दिया, और देख के लगा कि ये व्यक्ति है जो भारतीय राजनीति को बदलेगा। तो एक कितनी आस बन जाती है आम जनता की। और उसके बाद जब जनता उन्हीं को एक शराब घोटाले के मुख्य आरोपी के रूप में देखती है, तो ना सिर्फ गुस्सा होता है, पर बहुत दुख होता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है। फिर जनता का एक तरह से विश्वास उठ जाता है फिर से पॉलिटिक्स से। हर बार यही होता है कि कोई एक नेता आता है, बहुत आस जगाता है, जनता सोचती है ये हमारा वो नेता है जो सब कुछ बदलेगा। फिर जब उसे ही वो धरातल में जाते देखती है तो फिर से वो आस टूट जाती है, और फिर जनता को किसी नए नेता को भरोसा दिलाने में वर्षों लग जाते हैं। सब कहते हैं अच्छा ये फिर वही अरविंद केजरीवाल निकलेगा, तो किसी नए नेता को फिर इतनी मुश्किल होती है बताने में, नहीं मैं अलग हूँ, मैं दूसरा कुछ करूँगा।